हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं झारखंड का जमशेदपुर, जो आज स्टील सिटी के नाम से मशहूर है, कभी एक छोटा सा आदिवासी गांव हुआ करता था। भारत के इस पहले औद्योगिक शहर का वर्तमान जितना समृद्ध है, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प इसके बनने की कहानी है। यह शहर राजधानी रांची से केवल 120 किलोमीटर दूर है, तो वहीं इसकी जनसंख्या 17 लाख है, जो इसे झारखंड का पहला और भारत का 37वां सबसे घनी आबादी वाला शहर बनाता है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि भारत के चुनिंदा औद्योगिक शहरों में खास पहचान रखने वाले जमशेदपुर को बिजनेसमैन जमशेदजी टाटा ने बसाया था। उन्होंने 1907 में यहाँ एक स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत की थी। लेकिन यह कम ही लोगों को पता होगा कि आज की स्टील सिटी कभी साक्षी नाम के एक छोटे से आदिवासी गांव के तौर पर जानी जाती थी, जिसकी एक बड़ी आबादी पूर्ण रूप से यहाँ के वनों पर निर्भर थी। फिर समय आगे बढ़ा और जमशेदजी टाटा यहाँ पहुँचे और देखते ही देखते यह छोटा सा गांव भारत का एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र बन गया, जिसने न केवल देश भर में बल्कि वैश्विक स्तर पर वो मुकाम हासिल किया जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। यह तो हुआ इतिहास। अब अगर वर्तमान की बात करें तो आज यह शहर लगभग 224 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, जिसमें हिंदी, उर्दू, संथाली प्रमुख है। यहाँ साक्षरता दर की बात करें तो शिक्षा के मामले में भले ही झारखंड अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे हो, लेकिन जमशेदपुर देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साक्षरता के मामले में यह शहर देश में 6वें और राज्य में पहले स्थान पर है। यहाँ साक्षरता दर कुल आबादी की 87.5% है, जिसमें 92.15% पुरुष और 82.47% महिलाएं पढ़ी लिखी है। यह साल 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले और जीवन की गुणवत्ता के मामले में देश भर में दूसरे स्थान पर है। आज जमशेदपुर एक प्रगतिशील नगर बनकर उभरा है, जिसने लाखों लोगों को रोजगार तो दिया ही है, साथ ही झारखंड के पर्यटन को भी एक नई दिशा दी है। टिस्को के अलावा यहाँ टेल्को, टायो, उषा मार्टिन, टेल्को जैसे कई बड़े कारखाने हैं। पूर्वी भारत का कोलकाता और पटना के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर है, जहाँ पर 1000 से भी ज्यादा छोटे और बड़े तबके के उद्योग हैं। पर्यटन के लिहाज से यह शहर किसी से कम नहीं है। यहाँ की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर यहाँ आने वाले लोगों के ध्यान आकर्षण का मुख्य केंद्र है। दोस्तों, यहाँ मौजूद ऐतिहासिक जुबिली पार्क तो आपको इतिहास के साथ ही वर्तमान से भी जोड़ता है। यह पार्क शहर के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके अलावा इसे एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में भी देखा जाता है, जिसे बनाने की शुरुआत 1937 में की गई थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते यह बन नहीं पाया, जिसके बाद इसे बनाने का जिम्मा 1955 में टाटा स्टील ने लिया और आज यह पूरा पार्क लगभग 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां से आप दलमा की पहाड़ी और टाटा स्टील कारखाने को देख सकते हैं। झारखंड मुख्य तौर पर वन जीवन के लिए जाना जाता है। इस पूरे इलाके में आपको असंख्य जीव और जंगली वनस्पति देखने को मिलेंगी। जमशेदपुर में आप इसकी झलक देख सकते हैं। यहाँ मौजूद एक छोटे से पहाड़ी के टुकड़े को दलमा पर्यटन स्थल के नाम से जाना जाता है, जिसे वन्य जीवों के लिए संरक्षित कर दिया गया है। दलमा अभयारण्य में जंगली जानवरों के साथ कई दुर्लभ जीवों की प्रजातियां मौजूद हैं। यह अभयारण्य 3000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 193 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे देखने के लिए देश दुनिया से पर्यटक यहाँ आते हैं। जमशेदपुर को झारखंड की खेल राजधानी भी कहा जाता है। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, तो यहाँ बना कीनन स्टेडियम आपको खासा पसंद आएगा। ये अपने आप में ही गर्व की बात है कि जमशेदपुर, जो कभी एक आदिवासी गांव था, वह आज इस स्टेडियम के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का एक मुख्य केंद्र बन चुका है। यहाँ अब तक कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन भी हो चुका है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की दिलचस्पी रही है। बता दें कि चंडीगढ़ स्थित मोहाली के बाद इसे सबसे सुंदर क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है। इसके अलावा खेलों के लिहाज से JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी एक बड़ा स्टेडियम है।
यहाँ ज्यादातर फुटबॉल मैच है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर एथलेटिक गेम्स और प्रतियोगिता के लिए किया जाता है। आपने आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बारे में खूब सुना होगा, लेकिन क्या कभी आर्टिफिशियल? अगर नहीं तो यह आपको स्टील नगरी में देखने को मिल जाएगी। डिम्ना जमशेदपुर की एक कृत्रिम झील है, जो मुख्य शहर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जमशेदपुर की यात्रा पर निकले पर्यटक इस झील की सैर करना पसंद करते हैं। यह झील एक खास पिकनिक स्पॉट भी है, जहां दिसंबर से जनवरी के बीच नए साल का जश्न मनाने के लिए हजारों पर्यटक यहां आते हैं और झील की सैर का लुत्फ उठाते हैं। इस झील का निर्माण जल संरक्षण और पानी की आपूर्ति में टाटा स्टील का ही सहयोग है। जमशेदपुर में और भी कई देखने लायक स्थान हैं। यहाँ आप जी भरकर आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। आप यहाँ हुडको झील, दोमुहानी, भुवनेश्वर मंदिर, सूर्य मंदिर व अन्य स्थानों की सैर कर सकते हैं। जमशेदपुर में आपको पहाड़, लेक, जंगल, सेंचुरी सब देखने को मिलेगा। अब अगर टाटा नगर का जिक्र हो तो यहाँ के 3 फेमस शब्द टुंगा, पगार और पकौड़ी का नाम न लिया जाए तो भला बात पूरी कैसे होगी। यहाँ पुंगा का मतलब सारे से है। कहा जाता है कि जब टाटा कंपनी टिस्को की शुरुआत हुई थी तो उस समय सभी के पास घड़ियां नहीं होती थी और इस कारण कंपनी में कब किसे आना है और जाना है, इसकी जानकारी वहाँ के लोगों को नहीं हो पाती थी। कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी समय पर आए, इसलिए टाटा कंपनी ने एक सरल लगाया और उसका एक समय निश्चित कर दिया गया। इसी सायरन को लोगों ने पूमा का नाम दिया और यह पोंगा आज भी पहले की तरह बजता है और इसका दायरा करीब 5 किलोमीटर का है। ठोंगा के बाद बात पगार की। पगार को आप सैलरी जो मेहनताना कह सकते हैं। यहाँ कर्मचारियों को जब पूरे महीने काम करने के बाद वेतन मिलता था तो वह उसे पगार कहते थे। यह शब्द आज भी गुजरात समेत कई जगहों पर प्रचलित है। वैसे महीने के अंत में सैलरी मिलने की खुशी तो सभी को होती है, लेकिन जब पुराने समय में यहाँ कर्मचारियों को पगार मिलती थी तो वह आज के दौर से कहीं ज्यादा खुश होते थे और उस दिन वह अपने घर में लड्डू खरीदकर जरूर ले जाते थे। पकौड़ी की स्टील सिटी में दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि जब कंपनी के कर्मचारियों को यहाँ बीच में काम के दौरान थोड़ी छुट्टी मिलती थी तो वह कंपनी के बाहर लगी दुकानों से चाय पकौड़ी का नाश्ता करते थे। उस समय हर रोज की कहानी हुआ करती थी, इसलिए जमशेदपुर में कई चौक चौराहों में आज भी पकौड़े की दुकानें हैं और लोग बड़े चाव से पकौड़े खाते हैं। खैर, जमशेदपुर के कण कण में कई कहानियाँ छिपी हैं। इतनी कि इस शहर पर दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी हैं। समय के साथ जमशेदपुर इतिहास को बिना भूले प्रगति की नई कहानियां लिखता गया, जो यहाँ की खासियत भी है। अगर आप भी जमशेदपुर घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ सड़क, रेल और हवाई तीनों मार्गों से पहुँच सकते हैं। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, तो वहीं रेल मार्ग के लिए आप टाटानगर रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ सड़क मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों से जमशेदपुर भारत के कई अहम शहरों से जुड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।